देखो बेटा, पीछे की क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? सांद्रता। सांद्रता की इकाइयों, सांद्रता के प्रकार पढ़ रहे थे। इसमें 3 पढ़ लिए अपन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज चौथा पढ़ेंगे, मोलरता क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं इसमें। मोलरता क्या होती है कि कोई भी अपन विलयन बना रहे हैं, उस विलयन में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, वो उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। जैसे अपन कोई 1 लीटर का विलयन बना रहे, 1 लीटर का सॉल्यूशन बना रहे, तो उसमें कितनी मात्रा में विलय के मोल घुले हुए, विलय के मोलों की घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता। कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। कि मोलरता में विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, कितने विलयन के आयतन में कितने मोल विलय के घुले हुए हैं। अब अपने क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं पूछते मोलरता क्या होती है, इसमें क्वेश्चन वो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं गणितीय रूप में। विलय के मोल निकाले जाते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। अपने को ग्राम में मात्रा दी हुई होती है, तो विलय की मात्रा बट्टे मोलर द्रव्यमान। कोई भी जैसे NaOH दे दिया, KOH दे दिया, तो उसका अपने को द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। और उसकी मात्रा 0.2 है, 0.5 है, कितना सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कितना डाला है, वो उसमें दिया हुआ होता है। तो विलय के मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? विलय की मात्रा ग्राम में बटे मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स, मोल -1 लिखा हो, मोल इनवर्स, इसका मतलब होता है ग्राम प्रति मोल। तब ऊपर जाके क्या होगा? मोल इनवर्स लिख दिया। ठीक है। अब मोलरता निकालेंगे तो सीधा सूत्र क्या हो जाएगा अपना? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा हो गई। अब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन, जो अपने को विलियन दिया हुआ है उसका आयतन कितना, इंटू विलियन का आयतन। कि मोलरता निकालनी, विलय की मात्रा बटे विलियन का आयतन। ये विलय के मोल का सूत्र है, विलय की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान। अब मोलरता निकालनी, विलय के मोल, इसकी जगह क्या लिख दिया? विलय की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में। यही तो लिखा है विलय के मोल। यहाँ पे विलय के मोल थे, इसकी जगह क्या लिखा है? विलय की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। आगे इसका क्या दे दिया? किसके रूप में इसका मात्रक लिखते हैं? ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आया? विलयन का आयतन अपन लीटर में ही देते हैं। तो इसकी इकाई पूछते हैं कई बार। मोलरता की इकाई क्या होती है? तो मोलरता की इकाई क्या हो गई? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर, या कैपिटल M से लिखते हैं। देखो मोल पर लीटर को कैसे लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स लिख दो, या मोल प्रति लीटर लिख दो, या M से लिख दो। तीनों क्या है? मोलरता की इकाइयाँ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि मोलरता की इकाई क्या होती है। तो मोलरता की समझ में आया? मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया? अब अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। कि 4 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। कि उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो NaOH है, तो अपना विलय के NaOH की मात्रा कितनी है? बट्टे सूत्र लिखेंगे, NaOH का ही मोलर द्रव्यमान लिखेंगे और जल का आयतन लिखेंगे। किसमें? जल में घोला गया है ना, तो जल का आयतन लिखा जाएगा। जल का आयतन कितना है? 4 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो जल का आयतन कितना हो गया? 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर, 1/2 लीटर अगर लीटर में लिखना चाहे। तो अपने को दिया हुआ क्या है? सूत्र तो अपना बन गया, ऊपर सूत्र बताया था उसके विलय की मात्रा के, तो NaOH की मात्रा बटे NaOH का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे NaOH लिया गया है, तो NaOH की मात्रा बटे NaOH का मोलर
द्रव्यमान इनटू साथ में किस में विलायक क्या बनाया गया, इसमें जल को विलायक के रूप में लिया गया, तो आयतन किसका लिखेंगे, इनटू जल का आयतन। अब देखो अपने पास NaOH की मात्रा कितनी है, NaOH की मात्रा 4 ग्राम। कितनी है NaOH की मात्रा, 4 ग्राम दी गई। तो अब NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो ना। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23, 16 और 1 कितने हो गए 40 ग्राम पर मोल। कितने हो गए, NaOH की मोलर द्रव्यमान हो गया 40। कितना हो गया 40, निकालना आता है ना। अब देखो विलियन का आयतन 500 मिलीलीटर को लीटर में बदला, 500/1000 बराबर 1/2 लीटर। अब मोलरता निकालेंगे, तो मोलरता निकालेंगे अपने पास क्या है, सूत्र लिखा था मैंने कि NaOH की मात्रा 4 ग्राम दी हुई है ना, 4 ग्राम दी हुई है, बट्टे NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 आया अपने पास। NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना आया 40 इंटू जल का आयतन। विलियन का आयतन कितना है 1/2, तो 1 यहाँ पे लिख दिया बट्टे 2, सीधा निकालते तो अपन 0.5 भी कर सकते। अब इसको काटेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.2। क्या आंसर है 0.2 m लिख दो या 0.2 मोल पर लीटर लिख दो। समझ में आया क्वेश्चन, 0.2 m लिख दो या 0.2 मोल पर लीटर लिख दो। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट 2 m NaOH के विलियन में कितने ग्राम NaOH उपस्थित है। कि अपने क्या लिया है 0.2 m, m क्या मोलरता दे दी अपने को, क्या दी है मोलरता दे दी। पीछे वाले में तो अपन ने मोलरता निकाली थी, इसमें मोलरता अपने को दे दी है कि 0.2 m NaOH के विलियन में कितने ग्राम NaOH उपस्थित हैं। तो 0.2 m NaOH का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि 0.2 m NaOH को कितना विलियन बनाया गया है, कितना विलियन 1 लीटर विलियन में 0.2 m NaOH उपस्थित है। कितना है NaOH का आयतन हो गया यहाँ पे, विलियन का आयतन हो गया 1 लीटर और उसमें विलय की मात्रा कितनी हो गई, ओ मोलरता कितनी होगी 0.2 m। तो सूत्र अपने को पता है, m बराबर क्या लिखते हैं, मोलरता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन का वो मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन। अब अपने पास m दिया हुआ है, m दिया हुआ है 0.2 m NaOH, 0.2 m NaOH दिया हुआ है, इक्वल टू विलय की मात्रा निकालनी है, ग्राम में निकालते हैं x बट्टे मोलर द्रव्यमान NaOH का मोलर द्रव्यमान पीछे निकाल के आए अपन अभी 40 इंटू विलियन का आयतन 1। अब इसको क्या करेंगे वज्र गुणा करके आंसर निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो दूसरा तरीका है, मोल बराबर विलय की मात्रा बट्टे मोलर द्रव्यमान, सीधा भी निकाल सकते हैं। मोल 0.2 इक्वल टू मोलर की मात्रा x, मोलर द्रव्यमान दे ही रखा है 40, x बराबर 8 सीधा भी निकल सकता है। तो मोलरता समझ में आई। एक और कर लेते हैं अपन मोललता। इसमें तो मोल विलायक का द्रव्यमान किसमें ले रहे थे ग्रामों में, इसमें क्या लेंगे अब किलोग्राम में। मोलरता और इसको स्मॉल m से लिखेंगे और मोलरता को किससे लिख रहे थे कैपिटल M से। कि 1 kg विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं मोललता कहते हैं। दोनों में फर्क है ना। इसमें 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, मोललता विलय की मोललता वही निकालेंगे, विलय की मात्रा, विलय के मोल निकालने का सूत्र बताया था ना, विलय की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का आयतन, ओ विलायक का द्रव्यमान केजी में। उसमें आयतन ले रहे थे लीटर में, इसमें किस में लेंगे केजी में। अब यहाँ पे मोललता की इकाई क्या हो जाएगी मोल पर केजी। कितनी, उस वहाँ पे तो मोल पर लीटर थी,
यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो ग्राम पर मोल थी, और यहाँ पे क्या है, मोल पर केजी, कि कितने केजी में कितने मोल घुल रहे हैं। या लिख देंगे इसकी इकाई स्मॉल mc। समझ में आया कि मोलरता तो किलोग्राम पे लेते हैं और वो मोलरता ग्राम में लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे विलय की मात्रा कितनी दी है, 4.9 ग्राम विलय की मात्रा। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, H2SO4 का निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, तो 4 का 64 हो गया। तो पूरे टोटल कितना आ जाएगा मोलर द्रव्यमान H2SO4 का, 98 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 का कितना हो गया 64, तो 98 ग्राम पर मोल। अब विलायक का द्रव्यमान निकालना है अपने को, किसका, विलायक का द्रव्यमान। तो कितने ग्राम दे रखा, 250 ग्राम दे रखा है, उसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने केजी हो गया, 250/1000 केजी। अब मोललता का सूत्र क्या बताया था, अभी बता के आई थी ना, कि विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा तो अपने पास 4.9 हो गई, बट्टे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान H2SO4 का निकाला कितना है अपने पास 98, इंटू विलायक का द्रव्यमान, उसमें तो विलायक आया था ना, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, तो 250/1000 केजी में बदला है। अब इनको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा मोललता 0.2 मोल पर केजी। कितना आएगा, 0.2 मोल पर केजी। एक क्वेश्चन और देखो, 0.2 m H2SO4 के विलयन में कितने ग्राम H2SO4 है। तो अपने को मोललता दे दी 0.2 m, तो मोललता दे दी। अब ग्राम में मात्रा निकालनी, विलय की मात्रा, इसको मान लेंगे अक्स, बट्टे मोलर द्रव्यमान H2SO4 का अभी पता अपने को 98 बताया था। अब विलायक का द्रव्यमान 1 kg, इसका मतलब यही हुआ 1 kg में इतने H2SO4 घुले हुए हैं 1। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 19.6 ग्राम। कितने मोल की मात्रा, विलय की मात्रा 19.6। समझ में आया, ठीक है। अब मोल भिन्न या मोल अंश आगे करेंगे।